हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AR एजुकेशन में। मेरा नाम कर्तव्य किशोर और मैं आपको क्लास 10th NCERT की राजनीति विज्ञान पढ़ाऊँगा। और मेरा ये मकसद है कि NCERT अगर कोई पढ़ ले तो कोई सा भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, उसका एग्ज़ाम वो आराम से दे सकता है। और मेरा NCERT पढ़ाने का यही भी मकसद है कि सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर के नहीं, फ्यूचर को लेकर के भी, क्योंकि फ्यूचर में भी NCERT का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। NCERT राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। आज हम इसका 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक कि इसका अर्थ क्या होता है और दूसरा बेल्जियम देश के बारे में। दूसरा क्या है? बेल्जियम देश के बारे में। बेल्जियम एक देश है जो यूरोप में पड़ता है। यूरोप जो एक महादेश है, उसके अंदर का एक देश का नाम बेल्जियम है। आज इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो 2 टॉपिक आज में हमारा कवर होगा। आराम से बने रहिए, धीरे पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाएंगे। अच्छा कंटेंट अच्छा आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ बने रहिए, हमारा साथ दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में क्या मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है पावर, कोई शक्ति। सत्ता का अर्थ क्या होता है? पावर, या कोई पावर हो गया, शक्ति हो गया। जैसे कि अभी हमारे भारत देश में जो सत्ता है वो एक पार्टी के हाथ में है। कोई पार्टी के हाथ में हमारे भारत देश की सत्ता है। अभी हमारे भारत देश में वर्तमान में बीजेपी पार्टी के अंतर्गत हमारे भारत देश की सत्ता है। तो ये सत्ता क्या है? पावर है भारत देश, कोई देश की। साझेदारी का अर्थ क्या होता है? कोई भी हमारे, जैसे कि हमारे मान लीजिए एग्जाम्पल के अनुसार हमारे भारत देश में जो इसका अर्थ ये ही हुआ कि क्या कहते हैं, सत्ता जो चल रही है तो उसमें ना हम सभी का योगदान है। जितने भी क्या कहते हैं मनुष्य, जितने भी लोग हमारे भारत देश में रहते हैं, सभी का सत्ता के ऊपर योगदान है। इसको योगदान, साझेदारी के अंदर योगदान हो गया, भागीदारी हो गया। ये हमने आपको सत्ता और साझेदारी का अर्थ बताया। अब इसका परिभाषा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें समाज के सभी समूहों एवं समुदायों की भागीदारी हो या शामिल हो। मतलब हमने वही बोला कि सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी समूह और सभी समुदायों का योगदान हो, शामिल हो, भागीदारी हो। तो ये सत्ता की साझेदारी का अर्थ हुआ। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक, जो सत्ता की साझेदारी का जो अगला टॉपिक है बेल्जियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सत्ता की साझेदारी हमें न सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में देखने को मिलेगी, और लोकतंत्र के अलावा सत्ता की साझेदारी में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि सत्ता की साझेदारी में और सभी लोगों का हाथ होता है। सभी लोगों का हाथ सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में होता है। सत्ता की साझेदारी हमें लोकतंत्र में देखने को मिलेगी। अब आते हैं बेल्जियम पे। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो यूरोप महादेश में के अंदर आता है। और यहाँ पे मैंने बेल्जियम का मैप भी बनाया है कि ये बेल्जियम का मैप है। तो ये यूरोप महादेश के अंदर आता है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक होती है। यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की जो जनसंख्या है लोगों की, वो सिर्फ 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। यह देश हमारे भारत देश के हरियाणा से भी छोटा है। आप लोग जानते हो हमारे भारत देश में एक शहर का नाम हरियाणा है।
उस हरियाणा शहर से भी ये छोटा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा थोड़ी सी ही है, छोटा। बेल्जियम देश में 3 भाषाएं बोली जाती है। बेल्जियम जो हमारा देश है उसमें 3 भाषाएं बोली जाती है। पहला डच भाषा, दूसरा फ्रेंच भाषा, और तीसरा जर्मन भाषा। देख लीजिए, बेल्जियम देश में 3 भाषाएं बोली जाती है, डच, फ्रेंच और जर्मन। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको डच भाषा देखने को मिलेगी, और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपको फ्रेंच भाषा देखने को मिलेगी, और ये जो छोटा सा क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपको जर्मन भाषा देखने को मिलेगी। अगर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा भाषा डच भाषा 59% बोली जाती है। बेल्जियम जो देश है उसमें 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम देश के लगभग 40% आबादी फ्रेंच भाषा तथा 1% आबादी जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम देश के अंदर 40% क्या कहते हैं जर्मन भाषा बोलते हैं, और 1% बेल्जियम जो हमारा देश है उसमें 40% फ्रेंच भाषा और केवल 1% जर्मन भाषा का प्रयोग किया जाता है, और सबसे ज़्यादा 59% डच भाषा का प्रयोग किया जाता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषा और डच भाषा 20% बोलती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बेल्जियम जो देश जो है, जो यूरोप के अंदर आता है, इस देश में ना 59% क्या कहते हैं डच भाषा बोलते हैं, 40% जर्मन भाषा। लेकिन बेल्जियम देश के जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें उल्टा ये है कि 80% फ्रेंच भाषा और 20% आपको डच भाषा बोलते हैं। ब्रुसेल्स आपको यहाँ पड़ता है, ब्रुसेल्स जो है जो यहाँ पड़ता है, तो ब्रुसेल्स जहाँ पे डच भाषा बोली जाती है वहाँ पड़ता है। फिर भी 80% आपको फ्रेंच भाषा देखने को मिलेगी और 20% आपको डच भाषा। तो आइए अब बेल्जियम देश के बारे में आखिरी के कुछ पॉइंट की ओर नजर दें। तो 8वां पॉइंट ये बोल रहा है कि डच भाषा के 59% लोग रहने के बावजूद भी फ्रेंच भाषा के 40% लोग उससे ज़्यादा ताकतवर और समृद्धशाली थे। ये एक बड़ी बात है, ये एक मुख्य पॉइंट के रूप में है कि डच भाषा के 59% लोग रहने के बावजूद भी 40% लोग फ्रेंच भाषा वाले उससे ज़्यादा समृद्धशाली और ताकतवर थे। तो इस वजह से दोनों लोगों के बीच नाराज़गी रहती थी। जाहिर सी बात है, अगर मान के चलिए कि क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सूरज है, तो सूरज है तो ये घर का बड़ा बेटा है और छोटा बेटा है ऋतिक। तो सूरज जो घर का बड़ा बेटा है वो महीने का 5,000 रुपये कमाता है, और जो ऋतिक जो है छोटा बेटा वो है क्या कहते हैं महीने का 4,000 रुपये कमाता है। घर में छोटे बेटे की ज़्यादा वैल्यू होती है सूरज के मुताबिक, तो सूरज के अंदर तो थोड़ा उससे तो नाराज़गी होगी ही, वो जाहिर सी बात है। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो अगला पॉइंट,
इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले के समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1950 से 1960 के बीच में फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वालों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। जब नाराज़गी ज़्यादा होने लगते तो दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये हमें देखने को फ्रेंच भाषी और डच भाषी के अंदर देखने को मिला। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। बड़ी बात है, 1970 से 1993 मतलब कि 23 साल में 4 नियम कानून बदले, 4 बार संशोधन हुए। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा तनाव, इतनी ज़्यादा नाराज़गी हो गई थी, फिर भी सरकार 4 बार कानून या कोई भी संशोधन किया। तो इस वजह से ये बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। क्यों किए देखते हैं आगे। ताकि देश के किसी को अकेलेपन का एहसास ना हो एवं सभी साथ रहे या मिलजुल कर रह सके। मतलब कि संशोधन का वजह, सरकार ने संशोधन बार बार इसलिए कर रहा था ताकि कोई भी समुदाय हो, चाहे वो डच भाषा बोलने वाले हो या आपको क्या कहते हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले हो, ये सभी मिलजुल कर रहे, साथ रहे। उस लोगों के मतलब कि अंदर क्या कहते हैं तनाव उत्पन्न ना हो, दोनों भाईचारे में रहे, साथ में मिलजुल कर रहे। इस वजह से वो 4 बार संशोधन किए 1970 से लेकर के 1993 के बीच में। बेल्जियम के नेताओं ने सभी को साथ ले जाने की बात करी। यही पॉइंट यहाँ पे भी है कि बेल्जियम के नेताओं ने जिस तरीके से सोचा कि हमारे देश के अंदर 2 समुदायों के बीच, जैसे डच भाषा और फ्रेंच भाषाओं के बीच क्या कहते हैं नाराज़गी, तनाव उत्पन्न होने के बाद युद्ध ना हो जाए, दोनों के अंदर दोनों लड़ाइयाँ ना कर बैठे। इस वजह से दोनों को एकता में रखने के लिए सरकार ने वहाँ पे कदम उठाई। तो ये था हमारा आज का पहला वीडियो। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई सी भी आपको अगर डाउट हो या आपको त्रुटि लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और ये हमारा NCERT क्लास 10th का क्या कहते हैं पहला चैप्टर था सत्ता की साझेदारी। उसका आज पहला 2 टॉपिक पढ़े हैं। पहला कि सत्ता की साझेदारी क्या है और दूसरा बेल्जियम देश के बारे में। अगले वीडियो में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला श्रीलंका। इस देश के बारे में आप सुने होंगे। ये हमारे भारत देश के दक्षिणी तट से थोड़ी किलोमीटर की दूरी पे है। एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और दूसरा बेल्जियम की समझदारी। हम पहले श्रीलंका के पास जाएंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेल्जियम की समझदारी आपको अच्छे समझ में आएगी कि बेल्जियम की समझदारी क्यों है, क्या होती है बेल्जियम की समझदारी के अंदर, क्या क्या आता है। तो बेल्जियम में जो समझदारी हुई थी वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये रही हमारे, और इस चैनल पे आपको ना NCERT क्लास 10th के सभी विषयों का आपको इस पर पढ़ाई होगा और अच्छे तरीके से होगा। अच्छा कंटेंट होगा। टेस्ट लिया जाएगा, हर वीक में हो सकता है टेस्ट, मंथली में भी हो सकता है टेस्ट। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और इस चैनल को सब सब्सक्राइब कर दें। ये ER एजुकेशन बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्लास 10th के लिए। और भी क्लास के बारे में क्या कहते हैं और भी क्लास को पढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्लास 10th NCERT पढ़ाया जाएगा। ये आप लिख कर देख लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।